हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। ट्रांसफर या फिर बोला जाता है जंप स्टेटमेंट। समझिए, ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या करवाता है, एग्जीक्यूशन फ्लो को जंप करवाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो बताओ ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि इस तरह का एग्जीक्यूशन है तो आप इस पोजीशन पे हो, ठीक है, आप इस पोजीशन पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये है आपका एरिया, आप इस पोजीशन पे, आपको बोला गया जंप करो, तो आप यहाँ से इस जगह पे जंप करो, तो ये बीच वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। मीन्स आप एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन पे जंप करोगे तो बीच का पार्ट आपका कुछ छूटना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। तो उसी तरह से जंप स्टेटमेंट क्या करवाता है कि एग्जीक्यूशन को जंप करवाता है एक जगह से दूसरे जगह। मतलब जो भी स्टेटमेंट है कुछ स्टेटमेंट को छोड़ देगा और कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग जंप करेंगे दो तरह से, एक आपका ये हुआ फॉरवर्ड जंप और एक पीछे से भी जंप कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड जंप, ठीक है। तो जंप स्टेटमेंट में इसके तीन टाइप आपको बताए हैं। सबसे पहले बताया था ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसके बाद गो टू स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट जो आपका था वो है ब्रेक स्टेटमेंट, नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेक्स्ट गो टू स्टेटमेंट। अब आप समझोगे कि ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या होता है। ब्रेक मींस तो आप समझ लो स्टॉप करना होता है, रोकना होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि मान लो कोई लूप है और वो रोटेट कर रहा है, बार बार घूम रहा है, उसके एग्जीक्यूशन को आपको स्टॉप करवाना है, टर्मिनेट करवाना है, तो हम लोग उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या करता है, इसको हम लोग फॉर लूप के साथ इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। सिंटैक्स किसका है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर इसका तीन होता है पार्ट, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। समझ ये हो करली ब्रेसेस ऑन, इफ कंडीशन आप डालें इस जगह पे, इफ कंडीशन, और इसके अंदर में आपने लिखा ब्रेक स्टेटमेंट जो कि एक लाइन का स्टेटमेंट है, और उसके बाद इसके नीचे आपको जो लिखना लिखिए। और देखो ये फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करेगा, समझिएगा क्या है, उसके बाद इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सिंटैक्स समझ लेते हैं तो खुद से लिख सकते हो। इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सही हो, जो भी आप कंडीशन दोगे, ये कंडीशन सही हुआ तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसके ऊपर में भी कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए, तो ये स्टेटमेंट काम करेगा, फिर ये रन करेगा, इफ कंडीशन आएगा, फिर से चेक करेगा। मान लो ये कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, इसको रन करने नहीं देगा। किस केस में, फॉल्स के केस में। फिर ये काम करेगा और ये फिर से क्लोज मिला तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, आपको तो पता है फॉर लूप का। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन के पास चला आएगा और कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये आपका कंडीशन सही है तो फिर से इसके अंदर आएगा और ये लाइन को एग्जीक्यूट करवाएगा। फिर कंडीशन चेक किया, फिर फॉल्स हुआ, फिर इस तरह से रन करवाएगा। ये क्लोज जब हो जाएगा तो ऊपर ले जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा, फिर नीचे आएगा। अगर मान ये इफ कंडीशन क्या होता है, ट्रू, तो जैसे ट्रू होगा इसके अंदर आएगा। आने के बाद ये पूरे प्रोग्राम से बाहर निकालेगा, आउट ऑफ लूप। कब आउट ऑफ लूप होंगे, जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा पूरे लूप से बाहर निकाल देगा। तो बताओ रेस्ट ऑफ द इटरेशन को ये क्या करवा दिया, स्टॉप करवा दिया। तो हम लोग इसमें क्या सीखे कि लूप स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है किसको, लूप के एग्जीक्यूशन, ठीक है। लूप के एग्जीक्यूशन को क्या करवा देता है, टर्मिनेट करवा देता है। इसका नियम देखोगे, इसका अगर आप एग्जांपल समझना चाहते हो तो प्रोग्राम समझिए। आपने मान लो हेडर फाइल लिख लिया, उसके बाद आपने लिखा void में फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे लिखे आई,
ठीक है, int i इक्वल टू 1 लिखा, स्क्रीन आपने क्लियर कर दिए CLR SCR यूज करके, और यहाँ पे आपने इफ कंडीशन डाला, ठीक है, i लेस देन इक्वल टू 10 आपने ये रखा, इसमें तो सेमीकोलन नहीं होता है, ठीक है, और ये ऑन हुआ, और इसमें आपने इफ कंडीशन डाला, इफ कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन आपने लिखी i इक्वल टू 5, और स्टेटमेंट को क्या करवा दिए, ब्रेक, और इस इफ वाले लेवल में आपने लिखा i \t स्पेस देने का काम करेगा, और उसके बाद आप i प्लस प्लस करें, ये क्लोज, और लास्ट में लिखा आपने गेट स्विच। देखिए इसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा उसमें देखो, आपने लिखा int i इक्वल टू 1, तो सबसे पहले i के लिए एक मेमोरी बनेगा जिसका साइज होगा 2 बाइट्स। कितना बाइट्स, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स क्यों, क्योंकि इंट डेटा टाइप, और इंट डेटा टाइप का फिक्स साइज है जो 2 बाइट्स होता है। अब i में हम लोग वैल्यू कितना रखे हैं, 1, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1, क्लियर है, और स्क्रीन आपका क्लियर होगा। ये जैसे स्क्रीन आपका क्लियर होगा, ये स्क्रीन क्लियर हुआ, जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद वाइल i है, i की जगह पे वैल्यू कितना पुट करेगा, 1, क्यों 1, क्योंकि i का वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 पुट करेगा। अब कंडीशन को चेक करें, 1 छोटा है 5 से, ये 10 से, या बराबर, छोटा है या बराबर है, तो छोटा है 1 10 से, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा इसके अंदर आना, किस केस में, ट्रू के केस में। अब बताओ i के जगह पे फिर से 1 पुट करेगा, जो वेरिएबल का वैल्यू होगा। अब i छोटा है 5, ये सॉरी, i मींस 1 और 5 बराबर है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, नहीं है बराबर, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू मींस फॉल्स हो गया, बराबर नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स होगा तो ये ब्रेक काम करेगा नहीं। आपको बताया था कि अगर इफ में कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं तो उसके नीचे एक लाइन हम लोग लिखेंगे और एक ही लाइन काम करेगा, एक ही स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किए, यही सिर्फ काम करेगा। ये कंडीशन सही होगा तब ब्रेक काम करेगा, गलत होगा तो काम नहीं करेगा। अब देखो 1 और 5 बराबर है, नहीं है बराबर, तो सीधा ही आ जाएगा स्लॉट। स्लॉट आपके पास आया क्योंकि ये इससे बाहर है, स्लॉट के पास आया, i का वैल्यू कितना पुट किया, 1 पुट कर दिया, 1, तो i के जगह पे कितना प्रिंट करेगा, 1, तो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 1, और बैक स्लैश t है तो यहाँ पे क्या दे देगा, स्पेस, और कर्सर आगे निकल जाएगा, समझ में आ। और i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया, तो मेमोरी में वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस 1 बढ़ाता है। अब ये प्लस प्लस करने के बाद देखो हम लोग यहाँ पे y से सीखे, 4 से सीखे, लेकिन y यूज करें तो आप कोई वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उस मैटर में देखो i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस हुआ तो 2 हुआ। अब ये क्लोज मिला, तो क्लोज मिलने के बाद फिर y के पास चला है, और यहाँ वैल्यू कितना पुट कर देगा, 2, कितना पुट करेगा, 2 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन सही, सही, तो इसके अंदर ही किया, इफ i के जगह कितना पुट किया, 2 और 5 बराबर है, नहीं है बराबर, कंडीशन फिर से फॉल्स, तो स्लॉट के पास आ जाएगा, और i की जगह कितना पुट कर देगा, 2, और यहाँ कितना प्रिंट करेगा वैल्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे, 2, और क्या दे देगा, स्पेस, स्पेस तो आगे बढ़ जाएगा, स्पेस देने के i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू 2 था, तो कितना कर देगा, 3। अब ये क्लोज जब मिलेगा, क्लोज मिलेगा तो फिर से कंडीशन के पास आएगा, और i की जगह पुट कर देगा 3 छोटा है 10 से, कंडीशन सही, इन किया, i की जगह पर कितना पुट करेगा, 3। एग्जीक्यूशन समझिए, 3 और 5 बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो फिर आ जाएगा ना यहाँ फॉल्स हो रहा है बार बार कंडीशन, तो यहाँ पे आया क्या मिला, 3, i का वैल्यू 3 है, तो 3 पुट हो जाएगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा 3। इस तरह से 4 को प्रिंट कर देगा, फिर 5 नहीं प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 होगा ना जब, तो 5 और 5 बराबर है, बराबर है, कंडीशन ट्रू। जैसे ट्रू होगा, जैसे ट्रू होगा, ट्रू होने के बाद और ब्रेक आपका एग्जीक्यूट करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल, मतलब ये पूरे लूप स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा।
जैसे ब्रेक काम करेगा, लूप का अगर आइटरेशन बचा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, वहीं से इसको बाहर निकाल देगा आउट ऑफ लूप। समझ में आया? नेक्स्ट, आप इसी में अगर चाहते हो कंटिन्यू यूज करना, तो कंटिन्यू का मतलब आप समझिए। देखो उसी प्रोग्राम में हम लोग कंटिन्यू भी यूज करेंगे, और कंटिन्यू क्या काम करेगा इसको आप पहले समझिए। देखो ये मान लो कि आप चलो वाइल से ही लेते हैं, इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, और वाइल, और इसमें क्या है कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक है, और इसमें आपने डाला इफ कंडीशन। मान लो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आपने इफ कंडीशन रखे यहाँ पे, और एक लाइन का स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपने यूज किया कंटिन्यू। क्या यूज किया? कंटिन्यू, और इसमें फिर आपने लाइन लिखा और ये क्लोज करके देखिए, पहले इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन सही, इसके अंदर इन करेगा, किस केस में? ट्रू के केस में। ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन मिलेगा, अगर ये कंडीशन सही है तो कंटिन्यू काम करेगा, और जैसे कंटिन्यू काम करेगा ये फिर यहाँ लेगा, मतलब नीचे वाला पार्ट को रन करने नहीं देगा, स्किप कर देगा इसको। कंटिन्यू जब जब काम करेगा तब तक कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है प्रोग्राम, कंट्रोलर को कहाँ ले आएगा? कंडीशन चेक के पास, और यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, फिर ये लाइन बाय लाइन काम करेगा, फिर कंडीशन सही, फिर कंडीशन चेक करेगा। समझ में आया? तो नीचे वाला पार्ट को रन करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये कर सकता है कब? जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके पास आ जाएगा, फॉल्स तो हो सकता है, और फॉल्स होने के बाद इसके पास आएगा और इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट के बाद समझ में आया? तो इस तरह के ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका ज़्यादातर कोड लूप में यूज करोगे, क्योंकि आपका जो है ज़्यादा इसमें चांसेस होता है आपका इंक्रीमेंट तक झूठे, मतलब कभी बढ़ना, तो वाइल में क्या होता है नीचे में इंक्रीमेंट करेगा, कंटिन्यू वहीं से लेके जा रहा है। इस प्रोग्राम को आप अगर 4 से यूज करते हो कंटिन्यू का, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखो आप अगर 4 यूज कर दो तो इंट आई हो गया, इंट आई का ये काम है आपका, इंट आई, और 4 यूज किया हमने, आई इक्वल टू 1 यूज किया, इफ आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक कंडीशन डाला, कंडीशन में क्या है कि आई डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर आप 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरी, तो रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कंटिन्यू, और सेमीकोलन देंगे, क्लियर है? और इसमें हम लोग आई को प्रिंट कराएंगे, आई और \t, ये हो गया आपका क्लोज, और लास्ट में हो गया गेट्स। अब इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को आप समझिए, ये वही नंबर को प्रिंट करेगा जो नंबर ऑड होगा, इवन नंबर प्रिंट नहीं होगा। आप समझो, ये आई है, आई का एक मेमोरी बना इस तरह से, इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, क्लियर हो गया स्क्रीन, आई इक्वल टू 1, तो आई वाले में 1 आ गया। अब यहाँ पे कितना पुट किया? 1 छोटा है 10 से, कंडीशन सही, ठीक है, सही है, तो इसके अंदर इंटर जाएगा, फिर से अंदर आ गया, आई के जगह कितना पुट करेगा? 1। अब इससे क्या फाइंड होता है? मॉडुलो डिवीजन से, रिमाइंडर, तो ये क्या करेगा प्रोग्राम? 1 को 2 से डिवाइड करेगा, 0 टाइम्स में लगेगा, तो क्या बचा? रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या मिला? 1, तो यहाँ पे पुट कर देगा 1 और 0 बराबर है नहीं, कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे कंटिन्यू काम नहीं करेगा। ये सीऑट वाला स्टेटमेंट में आ गया, सीऑट आई का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 पुट कर देगा, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है, \t मिलेगा तो स्पेस दे देगा, कर्सर आगे आ जाएगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये लाइन पूरा काम किया, क्लोज मिला, क्लोज जैसे मिलेगा आई प्लस प्लस, समझ में आ रहा है? आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस हुआ, तो आई का वैल्यू 2 हुआ, और यहाँ कितना पुट किया? 2 छोटा है 10 से, कंडीशन सही हुआ, फिर से इन करेगा, आई के जगह पे 2 पुट करेगा। अब 2 को ये 2 से डिवाइड करेगा, 1 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर क्या है? 0, तो
तो इसका रिजल्ट क्या है? 0 और 0 बराबर, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंटिन्यू काम करेगा। अब आप समझिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है। जैसे आपका ये कंडीशन ट्रू हुआ, इफ कंडीशन, और आपके किसके पास आ गया? कंटिन्यू के पास। जैसे कंटिन्यू काम करेगा ये सीधा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास ले आएगा, ये नीचे वाले पार्ट को रन करने नहीं देगा। समझ में आया? इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? 3। अब i के जगह पे 3 पुट होगा, 3 पुट होने के बाद यहाँ पे कितना पुट कर देगा? 3। 3 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 0 बराबर है नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो फिर से सी आउट के पास आ जाएगा और i के जगह कितना पुट करेगा? 3। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे पुट करेगा 3, मतलब और ये जब क्लोज मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 4। i का वैल्यू 4 हुआ, i के जगह 4 पुट किया, इन करेगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बराबर कंटिन्यू, मतलब एक बार रन करने देगा, एक बार कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा? 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 तो आएगा ही, 10 में ये कंटिन्यू कर देगा। इस तरह से काम होता है कंटिन्यू का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को आप समझिएगा, इसका 2 तरीका होता है गो टू स्टेटमेंट का। लूप का जितना भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आप गो टू स्टेटमेंट से डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो उस प्रोग्राम को गो टू स्टेटमेंट यूज करके। देखिएगा गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ये जो आपका गो टू है, यहाँ पे आपने कुछ लाइन लिखा, ठीक है, और इसमें आपने लिखा गो टू, और इसमें आपने दिया सेमीकोलन, यहाँ पे आपको जो लिखना है लिखिए, और यहाँ पर आपने लिखा नेक्स्ट। ये हुआ फॉरवर्ड जंप, ठीक है। अगर आप इसको बैकवर्ड जंप करवाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो स्टार्ट, कॉलन दीजिए, और यहाँ पे लिखिए गो टू स्टार्ट। क्या लिखिए? गो टू स्टार्ट सेमीकोलन, ठीक है, और इसके नीचे आपको जो लिखना देखिए, ये प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा स्टार्ट से, और ये स्टार्ट के पास जब आएगा तो इसके अंदर आ जाएगा, इस लाइन के अंदर, और ये रन करेगा 1 बाय 1 सारा स्टेटमेंट। गो टू स्टार्ट जब मिलेगा तो गो टू का मतलब क्या होता है? भेजना। ये गो टू स्टार्ट किसके पास भेज रहा है? स्टार्ट के पास, तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कि ये जंप करके स्टेटमेंट सीधा किसके पास आ रहा है? स्टार्ट के पास, तो ये जंप कर रहा है स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। ये फिर से आएगा स्टार्ट के पास, और फिर ये स्टेटमेंट रन करेगा, फिर जब गो टू स्टार्ट इसको मिलेगा फिर से किसके पास भेज देगा? स्टार्ट के पास। तो बताओ ये नीचे वाला पार्ट आपका रन करेगा? नहीं करेगा, लेकिन ये रन कर सकता है अगर आप यहाँ पे कंडीशन डाल दिए, ठीक है। तो ये आपका जब तक कंडीशन ट्रू होगा गो टू स्टार्ट के पास भेजता रहेगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला लाइन आपका एग्जीक्यूट करेगा। देखोगे आप अगर मान लो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हो तो गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे। कहाँ से? 1 से लेकर 5 तक। तो आपको हेडर फाइल लिखना होगा, आपने हेडर फाइल लिख लिया, ये दोनों। नेक्स्ट आप वॉइड में लिखिएगा, और कर्ली ब्रेसेस ओपन, आपने एक वेरिएबल बनाया इंट i का वैल्यू 1 है, उसके बाद आपने स्क्रीन को क्या किया? क्लियर कर दिया। और अब आप स्टार्ट का यूज करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट यूज करो, स्टार्ट कॉलम। जब भी हम लोग इसको देंगे नाम तो कॉलम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कॉलम हो गया। और इसके नीचे आप लिखना चाहते हो सी, और इसी में i और बैक स्लैश टी आपने यूज किया, स्पेस दिया, और i आप प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इसी में यहाँ पे आप कंडीशन डाल दिए i लेस देन इक्वल टू 5, क्लियर है। और इसके नीचे आपने लिखा गो टू स्टार्ट सेमीकोलन, और इसके नीचे एक और स्टेटमेंट दे दिया समझने के लिए, थैंक यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे लास्ट में? अब आप इसके एग्जीक्यूशन समझिए, हम लोग इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम रन करना मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट होगा क्या मिलेगा? पहले वेरिएबल, तो फर्स्ट हम लोग का मेमोरी बन जाएगा, i का एक मेमोरी बनेगा, कितने बाइट्स का? 2 बाइट्स का, 2 बाइट्स का मेमोरी बना। i में कितना वैल्यू रखे? 1, तो i वाले में वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है।
और क्लियर स्क्रीन का काम क्या है, स्क्रीन को क्लियर करता है। मान लो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके कंसोल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको ये फ्रीज कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर होने के बाद स्टार्ट मिलेगा, स्टार्ट का कोई काम नहीं, इसमें इसको एंट्री करवा देंगे सी और आई का वैल्यू कितना 1, तो आई के प्लेस पे 1 पुट हो जाएगा। और सी और का काम क्या है, जो भी आई का वैल्यू है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करना, तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करवा देगा, प्रिंट। और बैक स्लैश टी मिलेगा तो कर्सर को आगे ले आएगा, मींस इसका काम क्या है, स्पेस, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस कितना बढ़ाता है वैल्यू 1, तो एक वैल्यू आपका बढ़ जाएगा, आई का वैल्यू जो 1 था ये 1 खत्म हो करके इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में। 2 होने के बाद क्या मिलेगा, इफ कंडीशन आई के जगह पे पुट कर देगा 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि 2 छोटा है 5 से या बराबर, तो आपको बताए थे कि ये दोनों में कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो 2 छोटा है 5 से, कंडीशन इज 2। जैसे कंडीशन 2 होगा ये किसके पास आ जाएगा, GoTo के पास, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग इफ में कर्ली ब्रेसेस नहीं देते हैं तो इफ के अंदर जो लिखा हुआ रहता है वो एक स्टेटमेंट से उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट GoTo स्टार्ट जैसे मिलेगा इसको फिर से भेज देगा किसके पास, स्टार्ट के पास। स्टार्ट के पास आने के बाद ये इन कर जाएगा और यहाँ पे कितना पुट कर देगा 2 क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू 2 हो चुका है, जितना वैल्यू आई का रहेगा वही वैल्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, तो 2 प्रिंट कर दिया। बैक स्लैश टी का काम क्या है, स्पेस देना, तो स्पेस दे दिया इसके बीच में, आई प्लस प्लस, तो एक और बढ़ जाएगा आई का वैल्यू 2 था तो कितना हो गया 3 होने के बाद इफ कंडीशन है फिर से वो यूज होगा, यहाँ पे पुट कर देगा 3 छोटा है 5 से, कंडीशन 2 इन कर जाएगा GoTo स्टार्ट, फिर स्टार्ट के पास आएगा, यहाँ पे कितना पुट करेगा 3 और पूरा प्रिंट कर देगा 3, फिर आई प्लस प्लस, देखिएगा आई प्लस प्लस 4 हो गया 4, यहाँ पे कितना पुट करेगा 4 छोटा है 5 से, कंडीशन सही, फिर से कहाँ पे भेजा GoTo स्टार्ट के पास, फिर यहाँ पे पुट करेगा 4 और प्रिंट करेगा 4, क्लियर है। आई प्लस आई का वैल्यू क्या हो गया 5 और आई के प्लेस पे पुट कर देगा 5। अब इसको चेक करें ये कंडीशन सही है, अगर तो कंडीशन 5 से छोटा या बराबर, तो बराबर, कंडीशन सही, एक बार और इन करेगा GoTo स्टार्ट के पास और इसको भेज देगा यहाँ स्टार्ट के पास, ये यहाँ पे पुट कर दिया 5 और कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया 5, समझ में आ रहा है। स्पेस पड़ गया वहाँ, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 6, क्या हो गया 6। अब देखो तो आई के प्लेस पे कितना पुट करेगा 6 छोटा है 5 से, कंडीशन सही है गलत, तो कंडीशन आपका ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। देखो 6 5 से छोटा है या बराबर है, 6 छोटा है 5 से ना बराबर है, ये बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ये सीधा सीओट के पास ले आएगा, ये GoTo स्टार्ट को रन करने नहीं देगा। कब, जब आपका कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा, समझ में आया। और ये जैसे सीओट काम करेगा लाइन चेंज करेगा और प्रिंट करेगा क्या, थैंक यू, क्या प्रिंट करेगा थैंक यू, आया समझ में। और गेट सीएच ये इसको होल्ड कर देगा कंप्यूटर से। ये जो आपको बताया ये बैकवर्ड जंप होता है, मींस बैक जंप होता है, आप इसको फॉरवर्ड जंप भी डिजाइन कर सकते हो, सिर्फ सिंटैक्स देख लीजिए, बाकी आप डिजाइन करोगे इसका ज्यादा यूज नहीं। मान लो ऊपर में आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर आपने लिखा GoTo नेक्स्ट, क्या लिखा GoTo नेक्स्ट, नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे में आप कुछ ने लिखा और यहाँ पे आप लिख लो नेक्स्ट कॉलम, इसको कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके नीचे जो लिखना है लिखिए। अब देखिए ऊपर से स्टेटमेंट रन करता हुआ आएगा, जैसे GoTo नेक्स्ट मिलेगा इस पार्ट को सीधा जंप करवा करके नेक्स्ट के पास ले आएगा। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, स्किप करेगा, तो ये जंप किया, अब इसके नीचे वाला पार्ट रन करेगा, ठीक है। यही रीजन है जो फॉरवर्ड जंप का ज्यादा यूज नहीं है प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट जो छूटा ना इसको आप यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा के लिए छूटा हुआ रह जाएगा, स्किप कर जाएगा। इसमें क्या होगा रिकवर हो जाता है, देखो ऊपर से रन करते हुए आया फिर बैक गया, तो बैक जैसे आया फिर से ये एग्जीक्यूशन हो गया इसका, इसीलिए इसका ज्यादा यूज है। और इसमें आप जो छूट गया उसको आप रिकवर नहीं कर सकते फॉरवर्ड जंप, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें जो है
आप लूप का जितना प्रोग्राम है सारा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो बैकवर्ड जंप यूज करके। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट। जैसे क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल नंबर फाइंड कीजिए बिना लूप यूज किए हुए। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर विदाउट यूजिंग लूप। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे? तो उसका दो ही ऑप्शन है, एक आपको आगे पढ़ाएंगे रिकर्सिव फंक्शन, उससे आप डिजाइन कर सकते हो, या फिर आप गो टू स्टेटमेंट यूज करके उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में? तो उस टाइप के क्वेश्चन भी बताया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।